कोरोना वायरस के खात्मे के लिए वैक्सीन जरूरी है और दुनिया भर के देशों को इसका इंतजार है। गुरुवार को स्वास्थ्य मंत्रालय ने अपनी प्रेस ब्रीफिंग में इस बारे में विस्तार से जानकारी दी। स्वास्थ्य मंत्रालय के सचिव राजेश भूषण ने कहा कि पूरी दुनिया में 24 वैक्सीन हैं जिनका इंसानों पर परीक्षण चल रहा है, जबकि 141 वैक्सीन का भी इंसानों पर ट्रायल किया जाना बाकी है। उन्होंने कहा कि दुनिया भर में 3 वैक्सीन ऐसी हैं जिनका फेज 3 का ह्यूमन ट्रायल चल रहा है, क्लिनिकल ट्रायल चल रहा है। यानी इन वैक्सीन का फेज 3 का क्लिनिकल ट्रायल सफल रहता है तो फिर इनकी मैन्युफैक्चरिंग की व्यवस्था की जाएगी। इन तीनों वैक्सीन में एक अमेरिका, एक ब्रिटेन की ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी की वैक्सीन और एक चीन की वैक्सीन है जो फेज 3 के ट्रायल फेज में है। भारत की बात करें तो 2 स्वदेश निर्मित वैक्सीन फेज 1 और फेज 2 के क्लिनिकल ट्रायल के दौर में हैं, जिनका इंसानों पर परीक्षण किया जा रहा है, जैसे एम्स में, रोहतक PGIMS में, पटना एम्स में जो है वैक्सीन का परीक्षण चल रहा है। इनमें से एक वैक्सीन का 1150 लोगों पर परीक्षण चल रहा है। इनमें 8 मेडिकल फैसिलिटीज़ हैं जो इस काम में लगी हैं। भारत की दूसरी वैक्सीन का परीक्षण 1000 लोगों पर किया जा रहा है और इसका परीक्षण 5 जगहों पर हो रहा है। अब सवाल ये है कि कोरोना वायरस वैक्सीन बन गई तो अमीर हो या गरीब देश, सभी में समान रूप से वैक्सीन का बंटवारा कैसे होगा, किसको पहले मिलेगा, कौन बांटेगा। इस बारे में राजेंद्र भूषण ने कहा कि जब भी कोई वैक्सीन बनेगी तो भारत की भूमिका महत्वपूर्ण होगी, क्योंकि भारत के पास मैन्युफैक्चरिंग की सुविधा है। वैक्सीन की सार्वभौमिक उपलब्धता के बारे में उन्होंने कहा कि वैक्सीन के वितरण को लेकर एक रास्ता ये है कि WHO दुनिया के सभी देशों को वैक्सीन उपलब्ध कराए, या फिर सभी देश अपने अपने हिसाब से वैक्सीन के लिए मोल भाव करें। जिन कंपनियों या मेडिकल संस्थाओं की वैक्सीन कामयाब हो जाए, या फिर गावी और कोवाक्स जैसी संस्थाओं के जरिए वैक्सीन का बंटवारा किया जाए। 24 वैक्सीन कैंडिडेट ऐसे हैं जो अभी क्लिनिकल इवैल्यूएशन में हैं पूरे विश्व में। 24 वैक्सीन कैंडिडेट्स आर अंडर क्लिनिकल इवैल्यूएशन इन द एंटायर वर्ल्ड एंड there are 141 vaccine candidates which are in pre-clinical evaluation stage। अब इसमें अंतर क्या है? जब हम कहते हैं कि 24 वैक्सीन कैंडिडेट हैं जो क्लिनिकल स्टेज में हैं, इसका मतलब है कि वो फेज़ 1, फेज़ 2 या फेज़ 3 उनके क्लिनिकल ट्रायल चल रहे हैं जो ह्यूमन वॉलंटियर्स पर होते हैं, और वो मल्टी सेंट्रिक, मल्टी साइट इस प्रकार के ट्रायल होते हैं। और जो 141 वैक्सीन कैंडिडेट्स हैं जो प्री क्लिनिकल इवैल्यूएशन स्टेज पर हैं, उसका अर्थ ये हुआ कि ये वो वैक्सीन्स हैं जहाँ की अभी या तो रिसर्च हो रही है या फिर एनिमल स्टडीज़ हो रही हैं, छोटे जानवरों पर और बड़े जानवरों पर वो टॉक्सिसिटी डाटा जेनरेट करने के लिए की जाती हैं। तो ये तो है कि बड़ी पिक्चर क्या है। अब 3 कैंडिडेट वैक्सीन ऐसी हैं विश्व में जो कि इस समय फेज़ 3 क्लिनिकल ट्रायल्स पर हैं। इसका अर्थ है कि एक बार जब उनका फेज़ 3 क्लिनिकल ट्रायल हो जाता है तो वो कंसर्न्ड रेगुलेटरी परमिशंस हासिल करेंगे और फिर मैन्युफैक्चरिंग की व्यवस्था करेंगे और फिर वो उसकी उपलब्धता हो जाएगी। भारत की 2 वैक्सीन की बात करें तो एक कैडिला जैडस और एक भारत बायोटेक वैक्सीन बना रही हैं, और इन दोनों का इंसानों पर परीक्षण चल रहा है। फेज़ 1 और फेज़ 2 का ट्रायल अलग अलग मेडिकल फैसिलिटीज़ में चल रहा है। जल्द ही इनके परिणाम आएंगे, और अब तक की जो नतीजे, जो खबरें आई हैं, उनमें ये रहा है कि जो एक वैक्सीन जिसका परीक्षण PGIMS रोहतक में चल रहा है, उसके नतीजे उम्मीद जगाने वाले हैं।